अज़ीज़ तलबा, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम लोग मिर्ज़ा गालिब के गज़ल पढ़ने जा रहे हैं जो आपके निसाब में शामिल है। तो चलिए शुरू करते हैं। वो फ़िराक़ और वो विसाल कहाँ, वो फ़िराक़ और वो विसाल कहाँ, वो शब व रोज़ वो माह व साल कहाँ। फ़ुर्सते कारोबारे शौक़ से, फ़ुर्सते कारोबार शौक़ से, ज़ौक़े नज़ारे जमाल कहाँ। दिल तो दिल व दिमाग भी न रहा, दिल तो दिल व दिमाग भी न रहा, शोर सौदाए खद्द व खाल कहाँ। थी वो एक शख्स के तसव्वुर से, अब वो रानाए ख़याल कहाँ। मुज़महिल हो गए कवि गालिब, मुज़महिल हो गए कवि गालिब, अब अनासिर में एतदाल कहाँ। ये गालिब की बहुत मशहूर गज़ल है। अब चलिए इसकी तशरीह हम लोग करते हैं। फ़िराक़ यानी जुदाई, वस्ल की जमा है विसाल यानी मिलना, शब मतलब रात, रोज़ मतलब दिन, माह मतलब महीना, साल मतलब साल। अब क्या कहते हैं गालिब, वो समाअत फरमाइए। वो फ़िराक़ और वो विसाल कहाँ, वो फ़िराक़ और वो विसाल कहाँ, वो शब व रोज़ वो माह व साल कहाँ। यानी ना वो महबूब से वो जुदाई है, ना वो महबूब से वो मिलना है। यानी वो जो दिन थे महबूब से इश्क़ व आशिकी के, अब वो दिन कहाँ रहे। ना वो वैसी रात है, ना वैसा दिन है, ना ही वैसा महीना है, ना ही वैसा साल है। यानी ये सब सारी बातें जो हैं गुज़रे हुए ज़माने की बातें हैं। और ये सब जो है ये ऐसा लगता है कि ये उन दिनों की बातें थीं जब हम महबूब से इश्क़ व आशिकी की बातें करते थे, उनसे मिलते थे, उनसे बिछड़ते थे। ये उस ज़माने की बात थी। लेकिन अब का हाल उससे मुख्तलिफ़ है। ना उनसे अब मुलाकात होती है, ना अब उनसे जुदाई होती है, ना उनसे मिलना होता है, ना उनसे दूरी है। तो आजकल के शब व रोज़ जो यूँ ही गुज़र रहे हैं। फ़ुर्सते कारोबार शौक़ से, फ़ुर्सते कारोबार शौक़ से, ज़ौक़े नज़ारे जमाल कहाँ। फ़ुर्सत मतलब फ़ुर्सत, कारोबार मतलब काम होता है, शौक़ मतलब इश्क मोहब्बत, ज़ौक़ मतलब आप जानते ही हैं, नज़ारे जमाल यानी उसके हुस्न व जमाल का नज़ारा करना, उसको देखना। अब वो क्या कहते हैं, शौक़े कारोबार, फ़ुर्सते कारोबार शौक़ से, यानी अब इश्क़ व आशिकी का जो कारोबार मैं करता था फ़ुर्सत के लम्हे में, अब वो कहाँ। यानी ना अब मुझे इश्क़ व आशिकी की फ़ुर्सत है, और ज़ौक़े नज़ारे जमाल कहाँ, ना ही अब महबूब के देखने, नज़ारा यानी उसको देखने का, यानी अब महबूब को देखने का ज़ौक़ भी नहीं बाकी रहा। अब वो दिन भी जो है गए हुए दिनों की बातें हैं। यानी अब मैं अपनी मुफलिसी में इतना परेशान हूँ, अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इतना घुस गया हूँ कि अब ना मुझे इश्क करने की फ़ुर्सत है, ना ही उसे देखने की फ़ुर्सत है। आगे क्या कहते हैं, दिल तो दिल वो दिमाग भी ना रहा, दिल तो दिल वो दिमाग भी ना रहा, शोर सौदाए खद्द व खाल कहाँ। शोर मतलब शोर, सौदा का मतलब पागलपन, खद्द व खाल यानी चेहरा मोहरा। खद्द व खाल कहते हैं कि हुलिया किस तरह है, चेहरा मोहरा किस तरह है। दिल तो दिल वो दिमाग भी ना रहा, यानी वो महबूबियत के दौर का और आशिकी के दौर का दिल तो दिल छोड़िए, अब वो दिमाग भी ना रहा। दिल तो दिल, अब वो दिमाग भी ना रहा, शोर सौदाए खद्द व खाल कहाँ। कि अब जो अपने महबूब
के खद्दोखाल के पीछे जो मैं पागल रहता था, यानी उसके एक झलक के लिए जो मैं सब कुछ करने के लिए तैयार रहता था, अब वो शौक़ भी जो है ख़त्म हो चुकी है, वो मान पड़ चुकी है, वो दिल के अंदर बुझ चुकी है। थी वो एक शख्स के तसव्वुर से, अब वो रानाई ख़याल कहाँ। रानाई कहते हैं खुशी। थी वो एक शख्स के तसव्वुर से, यानी वो शख्स यानी जो गालिब का महबूब है, उसी के तसव्वुर से ज़िंदगी में सारी खुशी, सारा शौक़ था। अब वो रानाई ख़याल कहाँ, यानी अब वो ख़याल, वो तख़य्युल और उसकी बुलंदी, वो सब कुछ जो है इश्क के साथ साथ रुखसत हो गई है। यानी वो दिन भी गए, वो ज़माना भी गया, वो रानाई भी गई। अब क्या कहते हैं गालिब, मुज़महिल हो गए कवि गालिब, मुज़महिल हो गए कवि गालिब, अब अनासिर में एतदाल कहाँ। मुज़महिल यानी कमज़ोर, कवि मतलब मजबूत, मुज़महिल हो गए कवि गालिब, यानी ज़माने इश्क में वो क्या थे, मजबूत थे, अब वो क्या हो गए, कमज़ोर हो गए, लाग़र हो गए। अब अनासिर में वो एतदाल कहाँ, यानी एतदाल यानी मयाना रवि, बराबरी करना। अब अनासिर में, उन्सुर की जमा है अनासिर, अब अनासिर में वो एतदाल कहाँ। अब गालिब जो है एतदाल नहीं कर पा रहे हैं, यानी अब जो है गालिब पिछले दिनों में अपने आशिकी के दौर में जो एतदाल पसंदी करते थे, वो अब उनके यहाँ नज़र नहीं आते। गालिब ये कहने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस गज़ल में उन्होंने क्या मैसेज दिया, उन्होंने ये मैसेज दिया है कि इश्क व आशिकी का एक अपना वक्त होता है, और इश्क व आशिकी का दौर गुज़र जाने के बाद जब हम हकीकी ज़िंदगी से रूशनास होते हैं, उससे मिलते हैं, तो उसकी एक अलग परेशानी होती है, उसके एक अलग मराहिल होते हैं। जब हम उसमें डूबते हैं तो फिर जो है, जब हम ज़िंदगी के मसाइल को हल करने की कोशिश करते हैं, रोज़मर्रा की ज़रूरतों को पूरी कोशिश करते हैं, तो इश्क और आशिकी का भूत जो है हमारे दिल से उतर जाता है। तो इसको सुनिए और पढ़िए। शुक्रिया।